हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो पिछली वीडियोस थी जिसमें हमने शेयर्स के बारे में बेसिक सब कुछ पढ़ चुका है, जहां पे हमने शेयर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और किसको क्या बोलते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर। देखो, कोई भी कंपनी हो वो शेयर मैंने आपको बता चुका कि शेयर क्या होता है, तो वो शेयर इशू किस तरीके से करती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इश्यू ऑफ शेयर, कोई भी कंपनी क्या कर रही है, शेयर को इशू कर रही है, तो वो दो तरीके से शेयर को इशू कर सकती है। पहला तरीका क्या है? इशू एट पार। इशूड एट पार मतलब क्या हुआ? इशूड एट पार का मतलब कि जितने का शेयर है उतने में ही उसे इशू कर दिया। जैसे मान लो कि 100 रुपए का शेयर है और उसे 100 रुपए में ही इशू कर दिया, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। भाई 100 का था, 100 में बेच दिया। ये क्या हुआ? इशू एट पार। दूसरा तरीका क्या होता है? इशूड एट प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इशूड एट प्रीमियम। देखो, कुछ जानी मानी कंपनियां होती है जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, जिनके शेयर हर कोई पाना चाहता है ना। जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये हमेशा आपको प्रॉफिट देंगी लोगों को, ये हमेशा फील होता है। तो इनके शेयर की डिमांड हमेशा रहती है ना। अब बहुत सारे लोग इनके शेयर को पाना चाहते हैं, तो ये जो रेपुटेड कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? अपने शेयर को कुछ ज्यादा पैसों में इशू करती हैं। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है, शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए, और कंपनी उसे 110, 120, 130 रुपए में क्या कर रही है? इशू कर रही है। तो वो जो ज्यादा पैसा कंपनी ले रही है वो क्या हुआ? प्रीमियम। उनकी प्रीमियम। भैया देखो, हमारे शेयर की रेपुटेशन है, तो एक काम करो, यदि आपको शेयर चाहिए तो इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? प्रीमियम। एक और होता था डिस्काउंट, कि 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में इशू कर दिया। पहले होता था, अब नहीं होता, अब बंद हो गया, है ना। तो कंपनी एक्ट में था, तो कंपनी एक्ट में उसे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बंद कर दिया गया कि भैया डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते। तो अभी दो ही तरीके से शेयर इशू होते हैं, एक होता है इशूड एट पार और एक होता है इशूड एट प्रीमियम। 100 रुपए का शेयर 110, 120 या जितने का भी शेयर है उससे ज्यादा कीमत पर ही उसे इशू किया जाए। अब देखो सिंपल से, अब इनकी जनरल एंट्री क्या होती है? बहुत ही आसान है, दोनों ही समझते हैं, एट पार पर भी और एट प्रीमियम पर भी। मान लो कि एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, और वो 10,000 शेयर इशू कर रही है। कितने? 10,000। 10,000 शेयर इशू कर रही है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो कंपनी क्या करती है कि जब 10,000 शेयर इशू कर रही है तो पहले वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन देगी कि भाई इतने शेयर हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यदि आपको खरीदना है तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, ये 100 रुपए जो है ये कंपनी एक साथ तो मांगती नहीं है ना। कभी कभी लमसम वाली भी हो सकती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में ये 100 रुपए आपसे मांगे जाते हैं। तो ये 100 रुपए कैसे मांगे जाएंगे? जैसे मान लो कि 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर उसके बाद 30 रुपए और फिर 20 रुपए। तो 20 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगती है, फिर 30 रुपए अलॉटमेंट पे मांग लिया, फिर 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग लिया, और 20 रुपए
सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांग लिया। क्लियर? इंस्टॉलमेंट पे मांग रही पैसे, पहले 20 रुपए मांगे, फिर उसके बाद 30 रुपए, फिर 30 रुपए और फिर 20 रुपए कंपनी ने मांगी। अब देखो, जब भी शेयर कंपनी इशू कर रही है तो पहले वो जनता के पास जाएगी ना, जनता में बताएगी कि भाई हमारे शेयर अब हम इशू कर रहे हैं, जिसको भी लेना है वो ले सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है शेयर खरीदने की। लेकिन जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ आपको कुछ पैसा पहले ही जमा करना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 20 रुपए, है ना। अब देखो कितने शेयर हैं? 10,000। तो जब कंपनी के पास एप्लीकेशन के नाम पर पैसा आएगा, तो जब पैसा आया तो जब भी पैसा आता है, कोई भी चीज व्यापार में, बिजनेस में आती है, तो उसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। नियम पता है ना। तो कोई भी व्हाट कम्स इन, उसे क्या किया जाता है? डेबिट। और व्हाट गोज आउट, उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो पैसा आया तो कंपनी में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो 10,000 शेयर के 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं भाई? 2 लाख रुपए। किस लिए मांगे गए हैं ये? एप्लीकेशन के नाम पे। किस चीज की एप्लीकेशन? शेयर एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख। ठीक है, पैसा आ गया। अब इस पैसे को क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसकी अगली जो एंट्री बनती है वो क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू शेयर कैपिटल। ये हो गई भाई, पहली एंट्री हो गई। ठीक है। अब सेम एज इट इज एंट्री प्रीमियम पर भी होगी। अच्छा देखो, प्रीमियम का सिद्धांत कैसे होता है? 100 रुपए तो भाई किसके हैं? 100 रुपए हैं किसके? शेयर के। प्लस 10 रुपए किस नाम पे है? प्रीमियम के नाम पे। तो ये 10 रुपए कंपनी एप्लीकेशन में भी ले सकती है, फिर 10 रुपए कंपनी अलॉटमेंट के समय भी ले सकती है, 10 रुपए कंपनी फर्स्ट कॉल पर भी ले सकती है, और 10 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी ले सकती है। कंपनी अपने हिसाब से वो प्रीमियम का पैसा कभी भी ले सकती है। हो सकता है कि वो उसको इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों में ले ले, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए ऐसे करके भी मांग सकती है किसी भी कॉल में। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी इस केस में यहां पर हम मानते हैं कि कंपनी वो 10 रुपए अलॉटमेंट में मांग रही है। अच्छा, एक और बात कि यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि कंपनी प्रीमियम का पैसा कब मांग रही है, तो इस केस में, इस सिनेरियो में हम अक्सर ये मानेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में वसूला गया है, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा मंगाया गया है। ठीक है। यदि उसमें दिया है कि प्रीमियम का पैसा कम मंगाया है तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम का पैसा कब और कहां मंगाया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट में ही वो प्रीमियम का पैसा मंगाया गया है। ठीक है। तो अब ये जो केस है जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पर हम समझते हैं कि प्रीमियम का पैसा जो है वो अलॉटमेंट के समय ही मंगाया गया है। तो जब पहली एंट्री होगी, वो पहली एंट्री सेम एज इट इज होगी जो कि यहां पर है कि बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, और उस पैसे को फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। बहुत ही सिंपल सा है ना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री पर आते हैं भाई। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? तो अब क्या हो रहा है, हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट में क्या होगा कि जिसको शेयर देना है, जिस लोगों को शेयर देना है भाई, शेयर एप्लीकेशन में आ गई, एप्लीकेशन आ गई। अब एप्लीकेशन के बाद हमने चूज कर लिया कि भाई इन लोगों को शेयर देना है। मान लो यहाँ पर जितनी शेयर थे उतनी ही एप्लीकेशन आई, और उन सबको ही पैसा हम दे रहे हैं। और भी इसके केसेस होते हैं, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 शेयर थे और 10,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन
आई है। तो अब उन 10,000 शेयर के लोगों को क्या करेंगे, अलॉट करेंगे शेयर, उन्हें बताएंगे कि भैया आपको शेयर अलॉट कर दिया गया है। तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, देखो बहुत ही सिंपल सी है। तो अभी सिर्फ अलॉट कर रहे हैं, पैसा नहीं आया है, अभी अलॉट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा है, 30 रुपए। तो 10,000 के हिसाब से कितने हो गए, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए यहां पर लिख दिया, है ना, हो गया। अब पैसा आया, तो पैसा आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं। तो अब अलॉटमेंट पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आया, पैसा आया तो वही बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू, किस चीज का पैसा है ये, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट के नाम पे 3 लाख रुपए आ गया, बस हो गया, है ना। अब देखो, अब आते हैं जब शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, देखो 3 लाख रुपए तो उस पर्टिकुलर शेयर के पैसे, लेकिन 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के भी हैं। और ये जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है एक तरीके से। और हमने नियम पढ़ा था कि जितनी भी इनकम और प्रॉफिट होती है उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो अब देखो इस केस में, जब प्रीमियम वाला केस है, उस केस में अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे इस पे लिखेंगे, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को कितना पैसा है, 10 रुपए। तो 10 रुपए 10,000 शेयर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। शेयर कैपिटल का कितना पैसा है, भाई शेयर कैपिटल का तो 3 ही लाख है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 लाख। 30 रुपए के हिसाब से 10,000 का 3 लाख। टोटल अलॉटमेंट में कितने मांगे हमने, 4 लाख रुपए। हो गया ना क्लियर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगी, क्रेडिट होगी हमेशा, जब भी पैसा हम मांग रहे हैं। और हमेशा जब ड्यू होगा, जब पैसा मांगा जाएगा, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। पैसा आ गया उस पर एंट्री नहीं होती, जब पैसा ड्यू हो रहा है तभी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की जाएगी और उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, ठीक है, और जितने शेयर है और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया। तो 10 रुपए मांगने थे प्रीमियम पर, 10,000 शेयर थे, तो 10,000 इंटू 10 हो गया कितना, 1 लाख। अलॉटमेंट में कितने पैसे मांग रहे थे, 30 रुपए, तो 30 इंटू 10,000 तो कितना आ गया, 3 लाख। टोटल अलॉटमेंट में कितना मांगा हमने, 4 लाख। अब ये पैसा आएगा कंपनी के पास, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना, 4 लाख, पूरा 4 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा, बस हो गया। इतनी सी एंट्री थी। देखो जहां भी पैसा प्रीमियम का मांगा जाएगा वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और कब आएगा, जब पैसा ड्यू हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट कॉल पर हो, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा है और वहां पर दिया गया कि फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम मांगा गया है, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू हो रहा है तभी प्रीमियम को भी हम वहां पे क्रेडिट कर देंगे, है ना, जहां भी जैसा भी। क्लियर। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है, तो उसकी एंट्री भी सेम
ऐसे ही होगी। पहले क्या होगा, पैसा ड्यू होगा फर्स्ट कॉल का और फिर पैसा आएगा, दोनों सिनारियों में, चाहे वो एट पार हो या फिर इशू एट प्रीमियम हो। क्योंकि हमने प्रीमियम का पैसा अब अलॉटमेंट में मांग लिया है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में अब सिर्फ शेयर का पैसा मांगा जाएगा। तो चाहे एट पार हो और चाहे एट प्रीमियम हो, दोनों की एंट्री सेम होगी। तो एंट्री क्या होगी उनकी, यहां पर मैं करता हूं एंट्री। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, पहले होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है, 30 रुपए, तो वापस से 10,000 के हिसाब से कितना हो गया, 3 लाख दोनों जगह। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 3 लाख 3 लाख, और ऐसे ही सेकेंड कॉल की भी होगी। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना मांगा है, 20 रुपए। तो 10,000 के हिसाब से 20 रुपए कितना हुआ, 2 लाख टू शेयर कैपिटल 2 लाख। अब पैसा आ जाएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। प्रीमियम और एट पार्ट दोनों की एंट्री सेम होगी, कोई अलग से नहीं होगी, सेम है एज इट इज है। हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है, प्रीमियम का ध्यान रखना है कि प्रीमियम कहां पर मांगा गया है। जहां पर मांगा गया है प्रीमियम, चाहे वो एप्लीकेशन पर हो, चाहे वो अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो या फिर सेकंड और फाइनल कॉल पे हो, हमें जब पैसा ड्यू हो रहा है तभी वहां पर पैसा आएगा। देखो एप्लीकेशन में क्या होगा, यदि एप्लीकेशन में पैसा मांगा गया है ना, तो पहले ही आ जाएगा वो पैसा पहले ही आ जाएगा। लेकिन जब उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग से शो होगा, और ये क्रेडिट ही होगा क्योंकि ये उस कंपनी के लिए प्रॉफिट है। क्लियर? तो ये है इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज, है ना। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आगे कुछ अलग अलग केसेस होंगे जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक क्या करना है आपको, बस इन एंट्रीज का बहुत ध्यान रखना है। भैया इतनी ही एंट्री है, कुछ ज्यादा है नहीं। एक बार समझ में आ गई ना तो एकदम फट से क्वेश्चन बन जाएंगे, और आना है पेपर में लगभग 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और यही है इसका पैटर्न ही यही है, कोई अलग से कुछ है नहीं। तो बस एक बार समझ गए तो फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, तो आप क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, और फिर आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तब तक क्या करना है, बस अपना ख्याल रखना है और रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। थैंक यू एंड बाय।